अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खालिद इकबाल मलक साहब, आपने मैसेज भेजा जिसमें मुझे आपने मुखातिब किया और ये कहा कि मेरा कोई कलीदी किरदार था, अहम रोल था इस अपील में जिसका जिक्र आपने किया। जिसने भी आपको ये बात बताई है इसमें तरमीम फरमा लें। मेरा कोई डायरेक्ट इस प्रोग्राम के हवाले से या उस अपील में, जो उस प्रोग्राम में अपील की गई थी, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, ना मेरा कोई किरदार था। जहां तक ताल्लुक है प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम वाकई ही शाह साहब का प्रोग्राम था, अब्दुल कादिर शाह साहब का, जिसमें सैयद रियाज शाह साहब पिंडी वाले तशरीफ लाए मेहमान के तौर पर, और वो प्रोग्राम के होस्ट थे सैयद मुजम्मिल शाह साहब जमाती। प्रोग्राम हस्बे मामूल तरतीब दिया गया और मेहमाना ने ग्रामी तशरीफ लाए और उन्होंने प्रोग्राम किया। उन दिनों में चैनल के मालिक डॉक्टर लियाकत मलिक साहब पाकिस्तान थे और प्रोग्राम चला। दौरान ब्रेक गालिबन सैयद रियाज शाह साहब ने ये बात पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी को कही कि गाजी मुमताज़ कादरी के हवाले से कोई अपील भी हो जाए, क्योंकि वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए वकला का इंतज़ाम किया जाए। उन दिनों में वो जेल में थे, तो उनके लिए वकला का कोई इंतज़ाम और इंसराम करना चाहते थे और फंड्स इकट्ठा करनी थी उन्होंने। प्रोग्राम के दौरान ही अपील की लॉन्च कर दी गई थी। इसका पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई उसका लोअर थर्ड था, ना कोई सेटिंग थी अपील की। चैनल के मालिक डॉक्टर लियाकत मलिक साहब पाकिस्तान थे। जो स्टाफ था चैनल में, जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, वहाँ उन लोगों को, क्योंकि जब एक मजहबी शख्सियत, कदावर मजहबी शख्सियत मौजूद हों और उनको चैलेंज करना या उनसे टेक्निकल बात करना, कानूनी बात करना, ये स्टाफ थोड़ा सा ग्रेज करते हैं। इसका तजर्बा एक और जगह पे, कभी किसी और मौके पे मैं उम्मा चैनल का हवाला दे के आपको पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन खैर, बारकैफ जो भी हुआ, इन्होंने अपील लॉन्च कर दी मिड प्रोग्राम, और उसमें खासी रकम जो लोगों ने, ज़ाहिर है एक हॉट इश्यू था और गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए, उनके वकला के लिए, और बड़ा एक मिशन था जिसके लिए हर शख्स जो है वो कोशिश यही था कि उनका भी हिस्सा डल जाए। तो प्रोग्राम के बाद एक हफ्ते बाद डॉक्टर लियाकत मलिक साहब जो मालिक हैं वो वापस आए पाकिस्तान से, और उनकी डेस्क पे ऑफकॉम का एक 75,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया गया था कि स्पॉन्सरिंग ए टेररिस्ट, रेजिंग फंड्स फॉर लीगल फंडिंग फॉर ए टेररिस्ट, ये चार्ज लगा था डीएम डिजिटल पर। बाद अज़ां अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए, हज़रत अल्लामा अहमद निसार बेग साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो इस के दरमियान बीच में उनका भी एक रोल था, क्योंकि वो बीच की कड़ी थी दोनों के दरमियान, सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब के दरमियान और डॉक्टर लियाकत मलिक, क्योंकि वो मैनचेस्टर के मुकीम थे। और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर लियाकत मलिक ने अल्लामा बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि कितने पैसे हुए, कहाँ गए, क्या हुआ। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी पैसे तो शाह साहब के पास हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आज भी, मैं मौजूद था जब ये बात हुई थी, मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था। तो खैर, पर कैफ ये बात तो बात की है। ऑफकॉम में अपील दर्ज की थी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर लियाकत मलिक साहब ने। अपील की डेट आ गई रमज़ान की, गालिबन 23 थी या 24 थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आखिरी अशरा था। मैनचेस्टर से हम इकट्ठे सहरी करके हम रवाना हुए। तो अपॉइंटमेंट ऑफकॉम की बिल्डिंग साउथ बैंक में 11:30 का था। ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। 12:30 बजे हम जब एंटर हुए
تو ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے میں ایز اے ہیڈ آف ریلیجس افیئرز کے عہدے پہ فائز ہونے کے ناطے سے وہاں پہنچا چینل کی نمائندگی کرتے ہوئے. تو میٹنگ میں ہماری جانے سے پہلے یہی طے تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی صفائی اس انداز سے پیش کی جائے گی کہ شاہ صاحب نے پیس کانفرنس میں بھی حصہ لیا، پارلیمنٹ میں بھی وہ پیس کانفرنس میں حصہ لیتے رہے، اور مختلف پیس کانفرنسز میں، اور یعنی کہ ان کا موقف یہ نہیں تھا، بلکہ میں نے جو موقف وہاں پیش کیا اور جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہم نے پیش کیے وہ یہ تھے کہ ہی از این ایلڈرلی جینٹلمین who went off tangent upon instructions and advice from a visitor from Pakistan, a visiting scholar, and not realizing the extent and not realizing the damage that this could possibly cause the cause or the channel. یہ ہمارے ایک میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز لے کر ہم وہاں میٹنگ میں پہنچے. جب ہم پہنچے وہاں پر اس میں شوکت ڈار صاحب بھی موجود تھے، جو آج کل دنیا نیوز کے نمائندے ہیں لندن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں، ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب اور شوکت ڈار صاحب، ہم تینوں تھے. اور وہاں پر آف کام کے ڈائریکٹرز تمام، چیف ایگزیکٹو، جتنی بھی پوری کابینہ تھی ان کی، انہوں نے پورے دن کی ہیرنگ تھی اور سب سے انہوں نے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس سوال جواب کیے، جو بھی جیسے کورٹ میں ہوتا ہے. ہم وہاں سے واپس لوٹے اور پہلے 75,000 پاؤنڈ کا جرمانہ تھا، اور بعد ازاں انہوں نے اس کو انکریز کر کے 1,00,000 پاؤنڈ کر دیا، 25,000 پاؤنڈ زائد کر دیا. اب ہمارا کام تو اتنا ہی تھا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جانے اور ان کا کام جانے. میرا کام یہی تھا کہ میں نے قبلہ شاہ صاحب کی جو نمائندگی کرتا ہے، ان کی صفائی میں اور ان کی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں سپورٹ میں، ان کی حمایت میں، جو میں نے کلمات وہاں پر وہ یہی کہے تھے کہ زندگی میں انہوں نے زندگی بھر میں کوئی ایسا ان کا نہیں تھا. تو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز یہی تھے کہ ان کو اس نوعیت کا اندازہ نہ تھا کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے.